वेलकम टू आर्यन स्टडी सेंटर। हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 5th का प्रॉब्लम सेट 22 सॉल्व करेंगे। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड 1/8 प्लस 3/4। यहाँ देखो दोनों भी फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शंस है, दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर डिफरेंट है। यहाँ पहले हम दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। यहाँ दोनों के डिनोमिनेटर को देखो, यहाँ अगर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएंगे और दोनों भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो 3/4 इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों भी फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन हो जाएंगे और हम इन्हें आसानी से ऐड कर सकेंगे। यहाँ हम पहले 1/8 को एज इट इज लिखेंगे। 1/8 को एज इट इज लिखा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर हमें चेंज नहीं करना है। प्लस अब हमें क्या करना है, हमें सेकंड फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × 2/4 × 2 इज इक्वल 1/8 को एज इट इज लिखेंगे प्लस 3 × 2 6/4 × 2 8 6/8 आए। अब यहाँ दोनों भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, दोनों भी लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए हैं। आपको याद है स्टूडेंट, दिए हुए फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, यह हमने प्रॉब्लम सेट 18 में भी सीखा है। अब इन फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं। लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमें सिर्फ न्यूमरेटर के नंबर को ही ऐड करना है और डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखना है। तो यहाँ 1 + 6/8 इज इक्वल 1 + 6 7/8। यहाँ आंसर आया है 7/8। सेकंड है 2/21 प्लस 3/7। यहाँ पर भी दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, मतलब यह अनलाइक फ्रैक्शन है। एडिशन करने के लिए इन्हें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना जरूरी है। यहाँ 7 के टेबल में 21 आते हैं। अगर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आते हैं। तो हमें 3/7 इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करना है। पहले 2/21 को एज इट इज लिखना है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर हमें चेंज नहीं करना है। हमें सिर्फ 3/7 के डिनोमिनेटर को 21 में कन्वर्ट करना है, इसीलिए 3/7 इस फ्रैक्शन को ही हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2/21 प्लस 3 × 3/7 × 3 इज इक्वल 2/21 प्लस 3 × 3 9/7 × 3 21। यहाँ 9/21 आए। अब यहाँ दोनों फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन हो गए हैं। अब इसे ऐड करते हैं। लाइक फ्रैक्शन को ऐड करते वक्त आपको मालूम है डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उसे एज इट इज लिखते हैं और सिर्फ न्यूमरेटर के नंबर को ही हम ऐड करते हैं। तो यहाँ 2 + 9/21 इज इक्वल 2 + 9 11/21। यहाँ आंसर आया है 11/21। थर्ड है 2/5 प्लस 1/3। यहाँ भी दोनों फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शंस है, दोनों के भी डिनोमिनेटर डिफरेंट है। हम पहले इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। यहाँ 5 के टेबल में 3 नहीं आते और 3 के टेबल में 5 नहीं आते, तो इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम 5 × 3 करेंगे तो 15 आते हैं। तो इनका डिनोमिनेटर हम 15 लेंगे। तो यहाँ
डिनोमिनेटर में 15 आने के लिए हम 2/5 इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/3 इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 2/5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 × 3/5 × 3 यहाँ एडिशन का साइन आएगा। अब 1/3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 × 5/3 × 5 इज इक्वल, यहाँ 2 × 3 6/5 × 3 15 प्लस यहाँ 1 × 5 5/3 × 5 15। यहाँ देखो 2/5 और 1/3 इन दोनों फ्रैक्शंस को हमने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 6/15 और 5/15 आए। अब इन फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं। लाइक फ्रैक्शन का एडिशन करते वक्त हम सिर्फ न्यूमरेटर को ही ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसे एज इट इज लिखते हैं। तो 6 + 5/15 इज इक्वल 6 + 5 11/15। तो यहाँ आंसर आया है 11/15। फोर्थ है 2/7 + 1/2। पहले हम दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम करेंगे। यहाँ 7 के टेबल में 2 नहीं आते और 2 के टेबल में 7 नहीं आते, तो यहाँ दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 2/7 इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/2 इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 14 हो जाएगा और हम इन फ्रैक्शंस को आसानी से ऐड कर सकेंगे। पहले 2/7 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 2/7 × 2 प्लस अब 1/2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 7/2 × 7 इज इक्वल 2 × 2 4/7 × 2 14 प्लस 1 × 7 7/2 × 7 14। यहाँ 2/7 और 1/2 इन दोनों फ्रैक्शंस को हमने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 4/14 और 7/14 यह फ्रैक्शंस मिले। अब इन फ्रैक्शंस को हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो यह दोनों लाइक फ्रैक्शंस हो गए हैं। लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करते वक्त हम सिर्फ न्यूमरेटर के नंबर को ही ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखेंगे। तो 4 + 7/14 इज इक्वल 4 + 7 11/14। यहाँ आंसर आया 11/14। फिफ्थ है 3/9 + 3/5। यह दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है। पहले इसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ 9 के टेबल में 5 नहीं आते और 5 के टेबल में 9 नहीं आते। अब इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 3/9 इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3/5 इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों भी फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे और हम इन्हें आसानी से ऐड कर सकेंगे। पहले 3/9 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 5/9 × 5 प्लस 3/5 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है? 9 से। तो
3 इंटू 9 अपॉन 5 इंटू 9 इज इक्वल, यहाँ 3 इंटू 5 15 अपॉन 9 इंटू 5 45 प्लस 3 इंटू 9 27 अपॉन 5 इंटू 9 45। यहाँ दोनों लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए हैं। अब हम इन्हें ऐड करते हैं। इज इक्वल 15 प्लस 27 अपॉन 45। दोनों लाइक फ्रैक्शन है, इसलिए हमने सिर्फ न्यूमैरेटर के नंबर को ऐड किया है, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखा है। इज इक्वल 15 प्लस 27 42 अपॉन 45। तो यहाँ आंसर आया है 42 अपॉन 45। सेकंड क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शंस करना है। फर्स्ट है 3 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 20। यहाँ दोनों भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम करना है। तो यहाँ देखो, फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10 है और सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 20 है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए देखो, अगर फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमैरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 20 हो जाएगा और दोनों भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे और हम आसानी से इन फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे। तो 3 अपॉन 10 इस फ्रैक्शन के न्यूमैरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 इंटू 2 अपॉन 10 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 20। 1 अपॉन 20 एज इट इज लिखा है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर हमें चेंज नहीं करना है। इज इक्वल, यहाँ 3 इंटू 2 6 अपॉन 10 इंटू 2 20 माइनस 1 अपॉन 20। अब यहाँ दोनों भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। दोनों भी फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया है। अब इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। लाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन करते वक्त हमें सिर्फ न्यूमैरेटर के नंबर्स को ही सब्ट्रैक्ट करना है और डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखना है। तो 6 माइनस 1 अपॉन 20, 6 माइनस 1 5 अपॉन 20। तो यहाँ आंसर आया है 5 अपॉन 20। सेकंड है 3 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2। यहाँ पर भी पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करने होंगे। यहाँ फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 4 है और सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 है। अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएंगे और दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। इसके लिए हम 1 अपॉन 2 इस फ्रैक्शन के न्यूमैरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डिनोमिनेटर 4 हो जाएगा। तो सेकंड फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 अपॉन 4 फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज लिखना है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 4 ही रहेगा। माइनस 1 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2। 3 अपॉन 4 माइनस यहाँ 1 इंटू 2 2 अपॉन 2 इंटू 2 4। 2 अपॉन 4 आए। अब यहाँ दोनों भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो इसे माइनस करते हैं। यहाँ हमें सिर्फ न्यूमैरेटर के नंबर को ही माइनस करना है। डिनोमिनेटर एज इट इज लिखेंगे तो 3 माइनस 2 अपॉन 4। 3 माइनस 2 1 अपॉन 4। तो यहाँ आंसर आया है 1 अपॉन 4। थर्ड है 6 अपॉन 14 माइनस 2 अपॉन 7। यहाँ पर भी दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर डिफरेंट है। इन्हें सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमैरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो सेकंड फ्रैक्शन का
डिनोमिनेटर 14 हो जाएगा और हम आसानी से इन्हें माइनस कर सकेंगे। तो 6/14 को एज इट इज लिखेंगे माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 7 इंटू 2 इज इक्वल 6/14 माइनस 2 इंटू 2 4 अपॉन 7 इंटू 2 14 4/14 आए। यहाँ हम सिर्फ न्यूमरेटर के नंबर को ही माइनस करेंगे क्योंकि यह दोनों लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हुए हैं। तो 6 माइनस 4/14 6 माइनस 4 2/14। यहाँ आंसर आया है 2/14। फोर्थ है 4/6 माइनस 3/5। अब यहाँ देखो दोनों भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर डिफरेंट है। पहले हम इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, मतलब इन्हें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ 6 के टेबल में 5 नहीं आते और 5 के टेबल में 6 नहीं आते, तो इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम 6 इंटू 5 करेंगे तो 30 आते हैं। तो दोनों का डिनोमिनेटर हमें 30 करना होगा। इसके लिए 4/6 इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा और 3/5 इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। पहले 4/6 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 इंटू 5/6 इंटू 5 माइनस अब 3/5 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है? 6 से, तो 3 इंटू 6/5 इंटू 6। अब यहाँ 4 इंटू 5 20/6 इंटू 5 30 माइनस यहाँ 3 इंटू 6 18/5 इंटू 6 30। 4/6 और 3/5 इन दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को हमने सेम किया है, मतलब दोनों को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। तो 20/30 और 18/30 यह लाइक फ्रैक्शंस मिले। अब इसे माइनस करते हैं। लाइक फ्रैक्शंस को माइनस करते वक्त हमें सिर्फ न्यूमरेटर के नंबर को ही माइनस करना है और डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उसे एज इट इज लिखना है। यहाँ 20 माइनस 18/30 इज इक्वल 20 माइनस 18 2/30। आंसर आया है 2/30। फिफ्थ है 2/7 माइनस 1/4। यहाँ पर भी दोनों भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम करना होगा। यहाँ 7 के टेबल में 4 नहीं आते और 4 के टेबल में 7 नहीं आते, तो यहाँ डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 7 इंटू 4 करेंगे तो 28 आते हैं, मतलब हमें दोनों का डिनोमिनेटर 28 करना है। इसके लिए 2/7 इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और 1/4 इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा और जो लाइक फ्रैक्शन मिलेंगे उसे माइनस करेंगे। पहले 2/7 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 4/7 इंटू 4 माइनस अब 1/4 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू 7/4 इंटू 7। अब यहाँ 2 इंटू 4 8/7 इंटू 4 28 माइनस 1 इंटू 7 7/4 इंटू 7 28। 2/7 और 1/4 इन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 8/28 और 7/28 आए हैं, तो यहाँ दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। अब इसे माइनस करते हैं।
माइनस करते वक्त हमें सिर्फ न्यूमैरेटर के नंबर को ही माइनस करना है। 8 माइनस 7 अपॉन 28 इज इक्वल 8 माइनस 7 1 अपॉन 28। तो यहाँ आंसर आया 1 अपॉन 28। स्टूडेंट, यहाँ पे हमने अनलाइक फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा। अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करते वक्त या सब्ट्रैक्ट करते वक्त हमने इन्हें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। यहाँ पर प्रॉब्लम सेट 22 कंप्लीट हुआ है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।